कक्षा 8 संस्कृत रुचिरा चतुर्थ पाठा सदैव पुरतो निदेहि चरणम। इस पाठ के रचयिता हैं श्रीधर भास्कर वर्णेकर। तो आइए इस पाठ का अध्ययन शुरू करते हैं। इस गीत में, इस संस्कृत गीत में कवि ने चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया है। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, विनयवयानम नगारोहणम, बलं स्वकीयं भवति साधनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। कवि कहता है कि चल चल माने चलो चलो, पुरता माने सामने या आगे की ओर, चरणम माने कदम, निदेहि माने रखो, हमेशा आगे की ओर कदम बढ़ाओ। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा आगे की ओर कदम रखो। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, ननु माने निश्चय ही अपना घर, निज निकेतन, गिरि शिखरे पर्वत शिखर पर है, विना एव यानम नगारोहणम, और बिना किसी यान या सवारी के ही नग पर, पर्वत पर आरोहण करना है, और ऐसे में अपना बल ही अपना साधन होता है। स्वकीयम बलम साधनम, अतः लक्ष्य को पाने के लिए हमें स्वयं ही कार्य करना है और अपना बल ही अपना साधन है। हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों ही प्रकार के बल होने चाहिए। हम शारीरिक और मानसिक रूप से भी शक्ति संपन्न होने चाहिए। इसलिए कवि कहता है कि अपने लक्ष्य की ओर तन मन से एकाग्रचित होकर, लक्ष्य बनाकर सदैव आगे की ओर ही अपना कदम बढ़ाओ और निरंतर आगे चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। पथिपाषाणा विषमा प्रखरा, हिंस्रः पशवा परितो घोरा, सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। पथि माने मार्ग में, पाषाण पत्थर, विषम माने नुकीले पैने बेडोल, प्रखर प्रखर पैने नुकीले, हिंसक पशु, पशवा माने पशुओं से, परितो माने चारों ओर से, घोर माने घिरा हुआ। घोर घने जंगल में चारों ओर हिंसक पशुओं का भी बोलबाला है, और मार्ग हमारा ऊंचा नीचा, उबड़ खाबड़, पथरीला और नुकीले और परेशानी पैदा करने वाले पत्थरों से युक्त है। ऐसे में भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, यद्यपि हमें दिखता है कि हमारा गमन, हमारा प्रस्थान करना अत्यंत कठिन है, फिर भी हमें आगे बढ़ते रहना है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, आधे ही कदम बढ़ाना है। जहि ही भीतिम भज भज शक्तिम, विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। जहि माने त्याग दो, छोड़ दो, भीतिम माने डर को, अपने मन से डर को निकाल दो, भय को दूर करो। भज भज शक्तिम, शक्ति का भजन करो, शक्ति का आह्वान करो। विदेहि राष्ट्र तथा अनुरुक्तिम, और राष्ट्र के प्रति अनुरुक्ति को, विदेहि माने करो, राष्ट्र के प्रति प्रेम करो। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, और अपने ध्येय का स्मरण, सतत माने लगातार, कुरु कुरु माने करते रहो, निरंतर करते रहो। अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखो और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहो। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा आगे कदम बढ़ाओ, आगे बढ़ने की युक्ति करो, आगे बढ़ते रहो, अपना कदम आगे बढ़ाओ। इस पाठ के प्रश्नोत्तर दोहराएंगे। एक पदेन उत्तरत। स्वकीयम साधनम किम भवति? उत्तर बलम। पथि के विषमा प्रखरा? उत्तर पाषाणा। सततम किम करणीयम? उत्तर ध्येय स्मरणम। एतस्य गीतस्य रचयिता का? उत्तर
श्रीधर भास्कर वर्णेकरा। सा कीदृशा कवि मन्यते? एक पदेन उत्तरत राष्ट्र कवि। आपके सामने जो उत्तर दिए हैं ये पूर्ण वाक्यन उत्तरत हैं। यदि पूर्ण वाक्यन उत्तरत लिखा आए परीक्षा में तो आप एक या दो पंक्ति में उत्तर दे सकते हैं, और यदि एक पदेन उत्तरत पूछा जाए तो केवल एक या दो शब्दों में आपको अपना उत्तर लिखना है। यदि एक पदेन में आप पूर्ण वाक्यन लिख देंगे तो आपके मार्क्स कट भी सकते हैं। इसलिए हमेशा प्रश्न के यथा निर्देश उत्तर लिखना आवश्यक होता है। अपेक्षित प्रश्न के अनुसार ही अपेक्षित उत्तर दिया जाना चाहिए। प्रश्न 3 है, रिक्त स्थान पूर्ति के लिए है। रिक्त स्थानानि पूर्यत। त्वम पुरता चरणम निदेहि। तुम पुरता माने आगे या सामने की ओर, चरण को निदेहि माने रखो। त्वम विद्यालयम चल। तुम विद्यालय चलो। राष्ट्रे अनुरक्तिम विदेहि। राष्ट्र में अनुरक्ति विदेहि माने करो। मह्यम जलम देहि। मुझे जल दो, मुझे पानी दो, प्लीज गिव मी वाटर। मूढ़ मूर्ख। जहि धन धनागतम तृष्णाम। मूढ़ जहि धनागतम तृष्णाम। अरे मूर्ख, धन के प्रति तृष्णा को जहि माने त्याग दो, छोड़ दो। भज गोविंदम। भज गोविंदम भज गोपालम। भज गोविंदम, गोविंद का भजन करो, गोविंद का ध्यान करो। ध्येय सततम ध्येय स्मरणम। सततम माने निरंतर, ध्येय का स्मरण करो कि हमको क्या कार्य करना है, हमारा क्या लक्ष्य है। निरंतर ये स्मरण रहे और हमें उसी के अनुसार अपनी कार्य योजना से निरंतर आगे बढ़ते रहना है। चौथा प्रश्न है, रिक्त स्थानानि पूर्यत। विद्यालय से पुरतः एकम उद्यानम अस्ति। विद्यालय से पुरतः। सत्यमेव जयते, ये सूक्ति वाक्य भी है। सत्यम एव जयते अर्थात सत्यमेव जयते। किम भवान स्नानम कृतवान खलु। इसमें खलु आएगा अंत में। सा यथा चिंत्यति तथा आचरति। यथा के साथ तथा का जोड़ होता है। ग्रामम परिता वृक्षः सन्ति। गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। विद्याम बिना जीवनम सन्ति। विद्या के बिना जीवन है नहीं, विद्याम बिना जीवनम नास्ति। सदा भगवंतम भज। सदैव भगवान का भजन करो, सदैव भगवान का ध्यान करो। इस प्रकार से इन प्रश्नोत्तरों को आप अपनी फिर कॉपी में, फिर नोटबुक में लिखेंगे और उत्तर ब्लैक पेन से भरेंगे। विलोम पदानि योजयत। पंचम प्रश्न है, विलोम पदानि योजयत। अपोजिट वर्ड्स हैं। पुरता पृष्ठता, स्वकीयम परकीयम, भीति साहसा। भीति माने डर, साहस माने हिम्मत, करेज। अनुरक्ति विरक्ति, गमनम आगमनम। इस प्रकार से ये शब्द और विलोम उनके जोड़े बनाने हैं। अब परीक्षा में बच्चे ऐसे उत्तर लिखते हैं जैसे आप ये देख रहे हैं। इस प्रकार से उत्तर नहीं लिखना है, आपको आमने सामने सीधे जोड़े बनाने हैं। जैसे पुरता पृष्ठता, तो पुरता के सामने पृष्ठता लिखना है। स्वकीयम परकीयम, स्वकीयम के सामने परकीयम लिखना है। भीता साहसा, भीति के सामने साहस लिखना है। अनुरक्ति विरक्ति, अनुरक्ति के सामने विरक्ति। और गमनम आगमनम। इस प्रकार से आमने सामने के ये पेयर बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं और सुंदर ढंग से, सुंदर हैंड राइटिंग में अपनी कॉपी में ये कार्य पूर्ण करना है। अब आता है प्रश्न नंबर 6। लट लकार पदेभ्यः लोट विधिलिंग लकार पदानाम निर्माणम कुरुत। लोट लकार और विधिलिंग में चेंज करना है, परिवर्तन है। लट लकार में पठती, तो लोट लकार में पठती का पठतु बनेगा और विधिलिंग में पठती से पठेत बनेगा, क्योंकि उसी पुरुष और उसी वचन में आपको वो शब्द चेंज करना है। जे नहीं पठती का आपने पठंतु लिख दिया तो एक वचन का बहुवचन कर दिया आपने, वचन तो चेंज नहीं कराया है, केवल लोट लकार में परिवर्तन करना है। खेलसी, तो इसका लोट में खेल और विधिलिंग में खेले।
खादंती का लोट में खादंतु, विधिलिंग में खादेयु। इस प्रकार से इन रूपों का परिवर्तन होगा। ये पठ, लिख, गम, इन सब धातुओं के पांचों लकारों के रूप आप शुद्धता पूर्वक अच्छी तरह से कंठस्थ कर लें तो उन्हीं रूपों की सहायता से आप अन्य इन धातु रूपों को, पैटर्न को स्वयं ही आसानी से चेंज कर सकते हैं। पेवामी, तो इसका हो जाएगा लोट में पेवानी और विधिलिंग में पेवेयम। हसता, इसका लोट में हस्ताम और विधिलिंग में हसेताम। नयामा का लोट नयाम और विधिलिंग नयेम। इस प्रकार से परिवर्तन हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 7, इसमें आपको लिखना है कि किस विभक्ति वचन में चेंज करना है। गिरि शिखर को सप्तमी एक वचन तो गिरि शिखरे, जैसे बालक का बालके। पथिन सप्तमी एक वचन में पथि, पथि शब्द बनेगा। पथिन का सप्तमी एक वचन पथि। राष्ट्र का चतुर्थी एक वचन राष्ट्राय। पाषाण का पाषाणे सप्तमी एक वचन और यान का द्वितीय बहुवचन में यान का यानानी। शक्ति प्रथमा एक वचन शक्ति, विसर्ग लगा देंगे। पशु का सप्तमी का बहुवचन पशुषु। बालक का सप्तमी बहुवचन बालकेषु। लता का सप्तमी बहुवचन लतासु। इस प्रकार से पैटर्न समझेंगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी। प्रश्न नंबर 8, आम ना लिखेंगे। आम ना इति लिखत। पुरता चरणम निदेहि, सामने चरण रखो। आम, आम माने हाँ, सही है। निज निकेतनम गिरिशिखरे अस्ति, अपना घर ऊंचे पर्वत शिखर पर है। आम, सही है। स्वकीयम बलम बाधकम भवति, अपना बल बाधक होता है। नहीं, ये गलत है, तो रॉन्ग नंबर है ये। तो इसके लिए फाल्स के लिए ना लिखेंगे। पथि हिंसा पशुवा न संति, जंगली रास्ते में क्या रास्ते हिंसक पशु नहीं होते हैं, ना लिखा है तो ये ना लिखेंगे इसमें, क्योंकि होते हैं जंगली पशु। गमनम सुकरम अस्ति, चलना सुकर माने सरल है। न, ये गलत है, सरल नहीं है, बड़ा कठिन है भाई पहाड़ी जंगली रास्तों से गुजरना। सदैव अग्रे एव चलनीयम, हमेशा आगे ही चलना चाहिए। आम, हाँ, सदैव आगे बढ़ना चाहिए। 5, अब प्रश्न नंबर 9 आएगा। इसमें अर्थभेद परिता पुरता, तो परिता माने चारों ओर और पुरता माने सामने। इस प्रकार से इनका अर्थभेद हो जाएगा। और बाकी प्रयोग हैं नागा नाग, तो इसका प्रयोग करिए। बिले एका नागा निवसति या एतस्मिन् बिले एका नागा प्रतिवसति इसमें, इस प्रकार वाक्य बना सकते हैं। आरोहणम चढ़ना, पर्वतात अवरोहणम सरलम अस्ति, विषमः अस्मान् तलयुक्तम अत्रैव विषमा प्रस्तरा सन्ति, या ऐसे बना सकते हैं अत्रैव अनेकः विषमा प्रस्तरा सन्ति, समावर्ष वयम शतम समाजी विविशेत। धन्यवाद।